हेलो दोस्तों, तो भाई स्वागत है आपका हमारे मनी स्कूल में। और जो आज की हमारी स्टोरी है वो है भाई कंपनी के ऊपर। कंपनी के बारे में जीरो से लेके एंड तक कंपनी कैसे बनाई जाती है, उसमें प्रमोटर कौन होता है, डायरेक्टर कौन होता है, पैसे कैसे उठाए जाते हैं, शेयर कैपिटल क्या है। जीरो से लेके एंड तक पूरी प्रोसेस एक स्टोरी के वे में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आप क्यों ही देखोगे? मान लीजिए कंपनी आपने पूरी स्टोरी देख ली, उससे होगा क्या? अगर आप मेरे भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि जितनी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं वो कंपनी होती है। अगर आपको कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट है उनको एनालाइज करना आ गया तो आप इजीली बता सकते हो कि ये जो ऊपर बैठी है कंपनी ये डाउन भी आ सकती है, जो नीचे बैठी है ये ऊपर भी जा सकती है। कैसे जाओगे? जब आपको पता होगा कि इस कंपनी में कौन डायरेक्टर है, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिनको मैं स्टडी करके पता कर सकता हूं इजीली कि ये कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंपनी की पूरी स्टोरी। लेट्स स्टार्ट भाई। लेट्स सपोज भाई मेरा नाम है मनोज, ठीक है, मैं मनोज हूँ। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया, मैं ना एक ऐसा फोन बनाना चाहता हूँ जो लो बजट भी हो लेकिन कैमरे की क्वालिटी बहुत जबरदस्त हो, और मैं उसकी एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा रोल पता है क्या है? मेरे पास उतना जो पैसा है ना वो नहीं है, लेकिन आइडिया में दम है। तो भाई मेरा एक दोस्त रहता है रोहित नाम का, जो कि शहर में रहता है। मैंने उसको कॉल कराया भाई, मैं कहा दोस्त आजा एक बार यार मिलकर बात करनी है कुछ। अब रोहित भाई, मैं आया भाई, हाँ भाई सुना। मैंने उसका अपना प्लान बताया कि हम ऐसे ऐसे फैक्ट्री लगाओ, ऐसे ऐसे करें तो कैसे क्या होगा। मान ले मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, मैं बोल रहा हूँ मनोज। रोहित बोले चल 5 लाख मेरे पे है। लेकिन हमने फिर सारा डिसाइड करा कि कंपनी का नाम क्या रखेंगे, कहाँ उसने सेटअप करेंगे, कितना खर्चा आएगा, सारा कुछ प्लानिंग कर रहे, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे। ठीक है भाई, मेरे को लगा ये शहर में रहता होगा भाई, इसको तो पता ही होगा। तो भैया हमारा एस्टिमेट लिख रहा है 50 लाख का, लेकिन हमारे पास है 10 लाख। अब हम दोनों भाई निराश, मतलब करे तो करे के। ईब भाई साहब जी, मैं बोल लिया मैं तो गाँव का बंदा हूँ, मैं यार ब्याज पर ठुआ दूं तना, हमारा एक और ठेकेदार है उस पर ठुआ दूंगा यार ब्याज में। ईब भाई साहब जी, रोहित थोड़ा सा चला मतलब समझदार बंदा था, वो बोलिया भाई साहब अगर अपना बिजनेस ना चलिया यो ठेकेदार तो अपना इसी तीसी कर देगा, अपनी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। फिर भाई बात में तो दम है। फिर रोहित बोलता है कि यार क्यों ना भाई कंपनी बनावे। मखा कंपनी से हो क्या जाओगा भाई? वो बताता है मेरे को कंपनी के बारे में। कंपनी का मतलब है कि हम ना अपना जो आइडिया है ये पब्लिक को बताएंगे कंपनी बना के। अगर लोगों को लगा कि हाँ एक पावरफुल बिजनेस है, बन सकता है, तो लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे। जो पैसा आएगा 40 लाख हम उससे अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा थोड़ा उनको प्रॉफिट भी देते रहेंगे एज अ डिविडेंड, हम अपने शेयर इशू कर सकें। फिर मैं मनोज मखा यार फिर चल कैसे करना है बता। फिर हमने पूरी प्लानिंग करी भाई। हमने तुरंत पता लगा मेरे गांव में ना एक बार भाई एक प्लाट बिकाऊ था भाई 200 गज का। अब हमने जमीन भी चाहिए थी कंपनी खातर, क्योंकि फैक्ट्री लगानी भाई। वो बंदा बाय चांस 5 लाख का बेच रहा था। मैं बोल लिया मखा यार इबे खरीद लो उसने जमीन ने रोहित, बाद में ना यह चीज कंपनी का बेच देंगे आप, क्योंकि कंपनी ने तो जगह चाहिए। लेकिन अब पॉइंट भी नोटेड, यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो सकते हो कि कंपनी अलग है इट मीन, लेकिन सुनो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। एक कंसेप्ट है कंपनी का ही, कंपनी जो है ना एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है भाई, आर्टिफिशियल पर्सन बोल सकते हो। देखो जैसे ही कंपनी बनेगी ना लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ना एक अलग इंसान बन जाएगी। लेट्स सपोज एक नया इंसान आ जाएगा, उसी के नाम से सारा बिजनेस रन करेगा भाई, उसी को सारा पैसा देना होगा लोगों को, उसी का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी की होगी, उसका हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। इसको डिटेल में समझाने के लिए मेरी लास्ट वीडियो है, मैंने खास एक वीडियो इसी के ऊपर बना रखी है कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ था, मतलब क्यों जरूरत पड़ी थी। तो आप प्लीज वो देख लेना, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगी गेम, ठीक है। हाँ तो मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे। तो भाई देखो, मैं बोलता हूँ कि मैं ना 5 लाख की जमीन ले लूँ, आगे जाकर मान ले 2 साल बाद अपनी कंपनी बनी तो हम यह जमीन ना मैं उसको उसको बेच दूंगा, कंपनी को बेच दूंगा। ये बोले ठीक है भाई। यो फिर बोले 5 लाख मेरे पे पड़े हैं, मैं भी यार डॉक्यूमेंट बनवा लूं। रोहित भाई मैंने भेज दिया कि डॉक्यूमेंट बनवा लूंगा मैं, एक आधी मशीन मशीन जो मिलेगी 2-3 लाख की वह भी ले लूंगा। लेकिन ये सारे खर्चे हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम कंपनी बनाना चाह रहे हैं। और ये जो सारे खर्चे है ना ये हम कंपनी से वसूल लेंगे जब कंपनी बन जाएगी। क्योंकि लेट्स सपोज कंपनी है, कंपनी में हमने शेयर इशू करेंगे, ये लेट्स सपोज हमने 40 लाख के शेयर इशू करे, और हमको पता है जोन जोन शेयर परचेज करेगा ना वो ओनर बनना जाओगा कंपनी का, क्योंकि जो भी शेयर होल्डर होता है ना वो कंपनी का ओनर होता है। अब वही तो डिसाइड करेंगे। लेट्स सपोज 40 लाख रुपए आ गया, अब डिसाइड होगा एक मीटिंग के अंदर कि ये पैसे से भाई क्या क्या किया जाए। बिजनेस भाई हमने फैक्ट्री लगानी तो उसके लिए जगह चाहिए, तो जगह के लिए ही वो जगह कहाँ से लेंगे? हम बोल लेंगे कि भाई हमने ना स्टार्टिंग में वहां खरीदी तो वहां से ले लो हमसे, ठीक है। यानी कि हम हमसे जमीन खरीदी जाओगी, यानी कि ये जो हम पैसा लगा रहे हैं हम अपना 10 लाख, मनोज और मेरा दोस्त रोहित, ये हम बाद में कंपनी से वसूल कर लेंगे एज अ प्रॉफिट में। प्रॉफिट में कैसे?
जैसे लेट्स सपोज मैंने भाई 5 लाख की लगाई मैं, लेकिन अब एग्रीमेंट कर दूं, कंपनी तो बनी नहीं है लेकिन कंपनी, लेकिन मैं एग्रीमेंट कर दूं मैं ये कंपनी को ना इन फ्यूचर में 10 लाख का बेचूंगा, और यो भाई साहब जी 3 लाख की जो मशीन लेकर आया उन्होंने बोले मैं भी 10 लाख की बेचूंगा, ये हम एग्रीमेंट करने लग रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो ये प्लानिंग है ना पूरी कंपनी बनने से पहले जितने हम खर्चे कर रहे हैं, ये पूरी प्रोसेस को बोलते हैं भाई प्रमोशन। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? प्रमोशन। देखिए पूरी कंपनी की जो फॉर्मेशन है ना 3 हिस्से में डिवाइडेड है, प्रमोशन, रजिस्ट्रेशन और फ्लोटेशन। प्रमोशन का काम क्या है? जो हमारी प्लानिंग है, जो हमारे खर्चे करें, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि कंपनी जब बनेगी ना हम इसको क्या क्या सेल करेंगे। और जो मैं मनोज और रोहित हम दोनों कौन है? हम दोनों क्या लाएंगे? प्रमोटर, क्योंकि हम प्रमोट कर रहे हैं, कंपनी को बना रहे हैं, उसमें हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए कि प्रमोटर कौन होते हैं यार, प्रमोशन किस चिड़िया का नाम है भाई। ठीक है, अब मैंने भाई रोहित भेजा था कि डॉक्यूमेंट बनवा ले, हम गए भाई रजिस्ट्रार ऑफिस में, हर स्टेट में एक ऑफिस होता है, हम गए भाई डॉक्यूमेंट ले गए कि लो जी हमारी कंपनी बना दो इस नाम था। वो बोले दो भाई डॉक्यूमेंट, हमने काटी फाइल, मैंने दे दी भाई। वो डॉक्यूमेंट देखा एक तरफ वो मतलब कि हमारी तरफ देख रहा है, वो गुस्से था, उसने भाई एक रोहित का पेल दिया मखर है। हमने के दे रखा, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक की फोटोकॉपी, पता नहीं के डॉक्यूमेंट दे रखा भाई हमने। लेकिन वो मारता बोल रहा भाई साहब पहली बार आ रहे हो गए, मैं क्या बात होगी, साला जो मेन डॉक्यूमेंट है वो तो हम दे ही नहीं रहे। वो बोल रहा कि भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहाँ है तुम्हारा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहाँ है भाई तुम्हारा। हम एक दूसरे की तरफ देख भाई ये क्या चीज हो है, हमने नहीं पता भाई साहब जी। नुका जाओ और सीए दौरे जाओ, कड़ी जाओ पता करो क्यों भाई ये दो डॉक्यूमेंट। हम भाई गए, मैं इसने देख रहा इतना, मैं अपने मन में मैं कह रहा शहर में भाई हो, अरे इसने इतना नहीं बेरा साले ने के रहा है, मतलब के चाहिए हुआ है। तो हम गए भाई सीए दौरे, सीए ने क्या बताया नु कहीं जो दो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखिए क्या बताएंगे ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ना, ये बताओगा कि आप कंपनी का बिजनेस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका स्कोप क्या है। ये नहीं है कि लेट्स सपोज हमने भाई कंपनी बना रहे हैं फोन बनाने की, लेकिन 1 साल बाद वो चल ही नहीं, तो अब हम शराब शुरू बनाने लग जाए, सिगरेट बनाने लग जाए, तो वो इलीगल हो जाएगा। पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा हमने उस डॉक्यूमेंट में कि हमारा पर्पज क्या है, हमारा बिजनेस क्या है, कि हमारी क्या लिमिट है, कितनी हम शेयर कैपिटल इशू करेंगे, कितना लोगों से पैसा उठाएंगे, सारी डिटेल। मतलब हमने जो प्रमोशन के टाइम पे एग्रीमेंट करे थे, हम कंपनी को इतने बेच देंगे, वो कर देंगे, वो सारी बातें भी इसमें होंगी। अब हम बोल लेंगे मैं रोहित यार ये तो सारी बात फिर पब्लिक ने नहीं पता लग जाएगी, क्योंकि वे चेक कर सके हैं भाई पब्लिक कंपनी के आप दोनों डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो मेरे भाई, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा? इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें डायरेक्टर कौन होगा, मीटिंग कैसे होगी, प्रॉफिट कैसे बटेगा, यानी कि अंदर का सारा मामला, सारी डिटेल यहाँ पे होगी भाई। हम भाई सिर खुजान लगे, मखा यार ये सारी बात अगर पब्लिक ने पता लगेगी, वो तो इजीली पता कर लेगी हमारा फ्यूचर क्या भाई, सिंपल सी बात है। लेकिन कैसे कर लेगी? लेट्स सपोज जो हमने 5 लाख की मैंने खरीदी थी जमीन, इसने 3 लाख की खरीदी थी, हम बेच कितने के रहे हैं? 10 लाख। मैं तो बेच रहा हूँ 10 लाख की यो, लेकिन महाराज रोहित प्रॉफिट कमाने के चक्कर में 3 लाख की चीज 10 लाख की बेच रहे कंपनी में। अब लेट्स सपोज पब्लिक का नया चीज पता लगी, उनका क्या विश्वास बनेगा हमारे ऊपर? वे सोचेंगे यार ये तो पहले ही था इतना नीत डिगा रहे भाई, हमारा पैसा खाने की सोच रहे हैं, 3.5 लाख की चीज 7 लाख में, बता इनका कोई मतलब विश्वास ही नहीं होगा ना। तो इट मीन्स मेरे भाई जो ऐसे करते हैं ना, कंपनी बना गए, लेट्स सपोज 5 की चीज खरीद ली, कंपनी का बेच 20 लाख की 30 लाख की, इसको बोलते हैं सीक्रेट प्रॉफिट भाई, जो कि कंपनी बनाती है, जो ये प्रमोटर होते हैं ना ये बनाते हैं यार, इंडिया में इलीगल है ये। तो सीक्रेट प्रॉफिट आप समझ गए किस चिड़िया का नाम है। इसीलिए आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों में देखना, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको कंपनी का पता लग जाएगा उसकी नीयत कैसी है। अगर लेट्स सपोज यो बंदा 4 लाख की बेच दे और मैं भाई 6 लाख का बेच दूं, इससे लोगों के माइंड में क्या असर पड़ेगा कि ना यार ये तो कंपनी के लिए डेडिकेटेड है मेरे भाई, डेडिकेटेड है, इट मीन्स हमारे ऊपर विश्वास बनेगा, लोग पैसा लगाएंगे। समझ गए? ठीक है, यो था भाई 2 डॉक्यूमेंट हमने बनवाए भाई, अब क्या ही कर सके बनवाए हमने भाई। अगले दिन पहुंचे ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफिस में, मैं ये ले जी। ठीक है, उन्हें सारी चीज चेकिंग करके 1 हफ्ते के बाद मारते सर्टिफिकेट इशू कर दिया, यानी कि कंपनी बन गया भाई हमारी। अब जैसे ही कंपनी बन गई भाई, बन गई, इस प्रोसेस को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन, ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब तीसरी प्रोसेस आती है कंपनी में, क्या थी? फ्लोटेशन। अब फ्लोटेशन में कुछ नहीं है, जो हमने आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बता रखा था ना कि हम पैसा कहां से लेंगे मार्केट में, कितने हम डिवेंचर इशू करेंगे, कितने हम शेयर इशू करेंगे, कहां से उधार से कितना माल उठाएंगे, यानी कि पैसे से रिलेटेड जितना भी हमने पैसा लेना कंपनी के लिए, वो सारी जो इंफॉर्मेशन है ना, उस जो प्रोसेस है जहां से हम एक्चुअल में पैसा उठाने जा रहे हैं शेयर इशू करके बैंक से, उस प्रोसेस को बोलते हैं भाई फ्लोटेशन। यानी कि अगर मैं आपको बोल लूं कि भाई इस कंपनी का फ्लोटेशन क्या है, इट मींस उस कंपनी ने पैसा कहां से उठाया हुआ है। और जो ये चीजें है ना, शेयर कैपिटल होगी, डिवेंचर हो गए, बॉन्ड्स हो गए, लोन हो गया,
कहां से कितना पोर्शन उठाया जाए ये भी हम स्टडी करेंगे मतलब कि आने वाले लेक्चर में। ये तो ऑल ओवर व्यू है एक, इनको हम डिटेल में देखेंगे। अगर कंपनी ने लोन इतना उठा लिया है तो शेयर कैपिटल एक बेस्ट रेशो क्या है, जिसको आप देख के ना बता दो कि कंपनी एक गुड डिसीजन मेकिंग है या फिर नहीं गड़बड़ी है मतलब। तो फ्लोटेशन भी समझ गए, और फ्लोटेशन से जैसे ही पैसा उठा फिर क्या होगा, फिर भाई मीटिंग होगी, उस पैसे से ये जमीन हमारी खरीद ली जाऊंगी जो हमने कॉन्ट्रैक्ट करे थे। तो इस एंगल से भाई पूरी फ्लोटेशन प्रोसेस भी कंप्लीट और बिजनेस स्टार्ट हो चुका है भाई। तो यानी कि जीरो से एंड तक ये पूरी स्टोरी थी भाई कंपनी बनने के लिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अब आएगा ट्विस्ट। आप सोच रहे हो बहुत आसान है यार ये तो चीज, लेकिन लेट्स एक नाम आता है डायरेक्टर। भाई डायरेक्टर कौन होता है? डायरेक्टर हमेशा ऐसा बंदा होगा जो कंपनी के हित के बारे में सोचेगा। प्रमोटर तो फिर भी सीक्रेट प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हो जाए, लेकिन डायरेक्टर बंदा ऐसा होगा। दो टाइप के डायरेक्टर हो सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। अब मान ले पब्लिक ने चुन लिया एक ऐसा बंदा जो मान ले 40 लाख दिए लोगों ने पब्लिक ने, वो एक ऐसा डायरेक्टर नियुक्त कर दो जो उनके रिगार्डिंग डिसीजन लेगा भाई कंपनी में, यानी कंपनी के हित के बारे में सोचा। प्रमोटर तो उन्हें कोई लेना देना नहीं। अगर प्रमोटर कम है भी है कि ना यार ऐसे कर ले प्रॉफिट कमा लेंगे आप, तो ऐसी बात नहीं चलेगी। तो अब फंडा क्या है? अब देखिए डायरेक्टर है, ऐसा भी तो हो सकता है जो ये प्रमोटर है इन्हें में इनके जान पहचान का कोई बंदा डायरेक्टर बना दे। अगर उसने डायरेक्टर बना दिया तो डायरेक्टर और प्रमोटर मिलकर कुछ भी गड़बड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, ये तो फिर अब गवर्नमेंट ने सोचा यार ऐसे तो पब्लिक का पैसा डूब जाएगा, मतलब कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए मेरे भाई गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग, अगर तेरा डायरेक्टर प्रमोटर से रिलेटेड है तो मेरे भाई जैसे आप वो कहते हैं ना, जैसे आप कॉलेज जाते हो एडमिशन लेने के लिए, वो प्रोस्पेक्टस होता है उनका कि जो सारी डिटेल होती है कॉलेज ने क्या क्या अचीवमेंट करी, क्या क्या मतलब बेस्ट क्वालिटी की चीज दिखाएंगे आपको। ऐसे ही जब हमारी कंपनी बन गई थी, अब हमको शेयर इशू करने हैं। अब ऐसे तो है नहीं कि आप मुंह उठा कर लगा दोगे इसमें पैसा। तो भाई मेरे वो जो कंपनी है ना हमारी, हम दोनों की, हमने एक प्रोस्पेक्टस बना हुआ है कंपनी का, हमारा क्या विजन है, कितने हमारे शेयर कैपिटल है, कैसे कैसा कहाँ हमने जमीन ले रखी है, ये वो सारी डिटेल। उसको पढ़ने के बाद आप पैसा लगाओगे, ठीक है। यानी कि प्रोस्पेक्टस देना, प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल देना बहुत जरूरी है ताकि पब्लिक को ना रियल फेस पता चल सके भाई। इसीलिए प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल राइट होंगी हमेशा। इसीलिए कंपनी जब भी आईपीओ लेके आती है ना, एक प्रोस्पेक्टस लेके आती है। ऐसे ही मत लगा, मतलब मान लो किसी कंपनी का आईपीओ आया, आप उसका प्रोस्पेक्टस चेक किया करो ताकि आपको रियल इमेज पता लगे भाई। क्योंकि डायरेक्टर तो डिपेंडेंट भी हो सकता है ना, क्योंकि अगर डायरेक्टर तुम्हारा पब्लिक का ही है देन प्रोस्पेक्टस में ये चीज डालना कंपलसरी नहीं है मेरे भाई। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये प्रमोटर डायरेक्टर कैसे लिंक हो सकते हैं, कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन सारी डिटेल प्रोस्पेक्टस में मिलेगी आपको। इट मींस इसे आप क्या समझे, लेट्स सपोज कोई कंपनी आईपीओ आने वाला है, आप उसको क्या चेक करोगे? प्रोस्पेक्टस चेक करोगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये चीजें, ये 3 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिससे है ना आप पता कर सकते हो और टेंशन फ्री हो गया, आप पैसा इन्वेस्ट कर भी सकते हो और नहीं, वो आपके ऊपर डिसीजन मेकिंग है। तो गाइस ये था कंपनी का ऑल ओवर व्यू कि कंपनी कैसे बनती है, उसमें प्रमोटर कौन है, फ्लोटेशन क्या है, अच्छा भाई डायरेक्टर कौन होता है। लेकिन पॉइंट अब भी यही है, आप क्या सोचते हो ये कंपनी आपकी पूरी हो जाएगी? नहीं, अभी तो कंपनी के डिटेल में जाना है। लाइक जो इन्हीं को मान लो जब मेमोरेंडम ऑफ, चलिए तो हो भी गए कोई दिक्कत नहीं है। लाइक जो अब कंपनी के जो मेन 4 ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको ना इतना डेप्थ में डाल देंगे कि कंपनी को ना आप देख के पता कर लो, कंपनी को पूरा खोल के रख दोगे कि क्या दम है या नहीं है। कैसे इसका ट्रेडिंग अकाउंट, इसका पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ये सारे टॉपिक अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे ना, कंपनी को बिल्कुल खोल के रख देंगे भाई। और हर एक टॉपिक को हम ऐसे स्टोरी एंगल से करेंगे, ठीक है। तो भाई हमारे चैनल का पर्पज यही है कि हम हर एक फाइनेंशियल बुक को ना डिकोड करेंगे भाई, हर एक फाइनेंशियल बुक को डिकोड करेंगे ताकि हमारे जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है ना उसको हम बेटर से बेटर करता जाएं और हम अच्छा परफॉर्म कर सकें भाई। हर एक फाइनेंशियल बुक, अभी तो हम थोड़ा बेसिक बुकों पे चल रहे हैं, फिर आने वाले टाइम में हम हर एक ट्रेडिंग से रिलेटेड बुक जितनी भी फेमस बुक है उनको सारी को डिकोड करते हुए चलेंगे भाई। तो गाइज ये था आज का हमारा लेसन, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेसन में। धन्यवाद।